बांग्लादेश को बेइज्जत करने में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है, क्योंकि भाई जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2.0 उनके घर में हराया तो भाई पाकिस्तान शर्म के मारे यही बोल रहा था कि अब बांग्लादेश हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेगा। नहीं तो बांग्लादेश ने कई इतनी बड़ी बात नहीं कही थी, पाकिस्तान जो है जानबूझ के बांग्लादेश को इस मसले में फंसा रहा था। लुंगी भाई हारा हिंदुस्तान से टेस्ट सीरीज। बाबर आजम ने सिर्फ 10 मिनट बाद जो है वो कह दिया कि भाई अब मैं कैप्टनसी छोड़ रहा हूं, अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन नहीं रहूंगा। क्योंकि टेस्ट में टोटल 173 ओवर हुए, जिसमें से 121 ओवर बांग्लादेश ने खेले और महज 52 ओवर दोनों इनिंग्स में मिलाकर भारत ने खेले और भारत ये मैच जीत गया। T20 में 50 नहीं बना सकता तो भाई टेस्ट मैच में देखो जायसवाल जैसे छोटे यंग नौजवान लड़के आके टेस्ट मैच में सेंचुरियां मार रहे हैं, अश्विन जैसे जो है वो टेस्ट मैच में सेंचुरियां मार रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? देखो यार, भारत ने कोई टेस्ट मैच जीता है विदाउट प्लेइंग अ सिंगल मेडन ओवर, पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी। ये जो है पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को 2.0 से हराता है, वही बांग्लादेश हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो है 2.0 से हार जाता है। यहीं से ही पता चलता है कि पाकिस्तान की टीम कहीं से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते उसको हिंदुस्तान की टीम से। देखिए चौथे दिन जब खेल का आगाज़ हुआ और विकेटें ली, 7 आउट बाकी मानदा में किए 233 पर, जब उनकी इनिंग्स सिमट गई, महदूद रही 233 रन तक, और उसके बाद जिस तरह से आगाज़ किया रोहित शर्मा ने और यशस्वी जायसवाल ने, तो वो बुनियादी तौर पर चैलेंज था इंडिया का अपने आप को भी और इंडिया का बांग्लादेश को भी चैलेंज था कि अगर आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लें, इस अंदाज में हम बैटिंग कर रहे हैं। और वो एक वाज़े ऐलान था कि टेस्ट मैच हम इसको नतीजा खेज़ बनाने की और फैसला कुन बनाने की कोशिश करेंगे हर हाल में। और वो जो शुरू हुआ है ओपनिंग पेयर में, जिसमें उन्होंने 3 ओवर्स में 50 रन स्कोर किए, 50 रन स्कोर किए, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से लेकर आकाशदीप तक निचले नंबरों तक जहाँ पर भी आप चले जाएंगे आपको वाज़े तौर पर एक नज़र आई कि एक ही अंदाज सब बैट्समैनों ने अपनाया उसका, कि हमने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड करने हैं 233 के अगेंस्ट, जो कि बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में स्कोर किए थे, और उसको उन्होंने 285 तक लेके गए 34.4 ओवर्स की बैटिंग में। वो 8.25 का उनका रन रेट बनता है। उस बैटिंग ने जहां पर इंडिया को एतमाद दिया कि हम इस टेस्ट मैच को अब जिस तरह से चाहते हैं ख़त्म करना, वो ख़त्म करने की पोजीशन में है, उन 34 ओवर्स की बैटिंग ने बांग्लादेश को ये नुकसान पहुंचाया जहनी तौर पर कि वो उनके लिए वापसी का उसके बाद बहुत कम मौका था, क्योंकि इतनी ज़्यादा पिटाई जब आपको हो जाती है किसी टेस्ट मैच में और इस शदीद अंदाज में आपके साथ पिटाई होती है बॉलर्स की, 34 ओवर आपकी पिटाई होती रहती है फास्ट आपकी बॉलिंग की सारी की, तो वो आपको ज़हनी तौर पर मुतासर करती है। जो बैटिंग की है इंडिया ने 52 ओवर्स बैटिंग की है, यानी कि तो 52 ओवर्स में उन्होंने एक टेस्ट मैच को फैसला कुन बनाया है। 52 ओवर्स में उन्होंने एक टेस्ट मैच को फैसला कुन बनाया है। ये अब लोग यहाँ पर बात करते हैं, इंटेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जगहों पर ये बात होती है इंटेंट की। तो ये जो इंटेंट की डेफिनेशन है ना, वो ये इस टेस्ट मैच में आपको वाज़े तौर पर नज़र आती है। जिस तरह से इंडिया ने टेस्ट मैच खेला है, जीता है, ये है कि आपने वो करना है जिसकी आपको ज़रूरत उस वक्त में है। मतलब ये नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में, ये वही टीम है जो पाकिस्तान में 2-0 से टेस्ट मैच पाकिस्तान को हरा कर गई थी सीरीज़। इंडिया में यही टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ यकतरफा मुकाबले के बाद हारी है। पहला टेस्ट मैच जिसमें 144 144 पर 6 आउट किए थे, वो एक ख़ास लम्हा था या वो वक्त था ख़ास जिसमें बांग्लादेश ने थोड़ा दबाव बनाया इंडिया के ऊपर और अपनी दबाव में लाए, अपनी बर्तरी साबित की फास्ट बॉलिंग के ऊपर। लेकिन उस 144 फॉर 6 के बाद जब बाउंस बैक किया अश्विन और जडेजा ने, और उसके बाद से लेकर आखिरी आज विनिंग स्ट्रोक लगने तक, विनिंग रन बनने तक, कहीं भी इंडिया ने बांग्लादेश को मौका नहीं दिया खेल के किसी भी शोबे में। बैटिंग है, बॉलिंग है, आपकी हिकमत अमली है, आपके प्लेयर्स की बॉलर्स की तब्दीली है, बैट्समैनों की जो खेलने का अंदाज़ा, किसी भी एक जगह पर उन्होंने मौका दिया नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर इंटेंट है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी को दूसरे को तेज़ खेलता हुआ देखकर आप तेज़ खेलना शुरू नहीं कर देते हैं।
उसके लिए आपको एक मुकम्मल तौर पर एक रास्ते से गुजरना पड़ता है, एक तैयारी करना पड़ती है। आप में सलाहियत का होना ज़रूरी है, फिर आपने उस सलाहियत में महारत हासिल करनी है, वो काम बार बार करके दोहराते हुए। ना आप जब तक उसको दोहराएंगे नहीं, आप उसमें महारत हासिल नहीं करेंगे, आपका उस पर उबूर नहीं होगा, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान में यही फास्ट बॉलर्स थे, स्पिनर्स थे बांग्लादेश के, जो हमसे खेल ही नहीं गए। हम दो सेशन नहीं खेल पाए, उनके खिलाफ आउट हो गए। इंडिया के खिलाफ वही बैटिंग जो कि यहाँ पर इतने 450 के अगेंस्ट लगभग 600 रन कर दिए थे, वो वहाँ पर 2 सेशन उन्होंने खेलने दिया। तो ये जो फ़र्क है बैटिंग में और बॉलिंग में, जो पाकिस्तान ने उनको मौके दिए और उन्होंने फ़ायदा उठाया उससे, वहाँ पर उनको वो मौके नहीं मिले। उन्होंने डोमिनेट किया, खेल आउट क्लास किया बांग्लादेश को। और जो फ़र्क होता है बेहतर टीमों का निस्बतन कमज़ोर टीमों के साथ मैचेस खेलते हुए, उस फ़र्क को उन्होंने बरकरार रखा है। और तो दोस्तों, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे हिंदुस्तान को। भाई कल मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन बात ऐसी नहीं थी कि मुझे न्यूज़ का पता नहीं था। मैं न्यूज़ देख रहा था और साथ साथ में जैसे ही लुंगी भाई हारा हिंदुस्तान से टेस्ट सीरीज़, बाबर आजम ने सिर्फ 10 मिनट बाद जो है वो कह दिया कि भाई अब मैं कैप्टनसी छोड़ रहा हूं, अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन नहीं रहूंगा। क्योंकि भाई जब इंडिया बांग्लादेश से 1 साइडेड टेस्ट सीरीज जीता 2.0 से, तो बाबर आजम ने देखा कि यार लोग टेस्ट मैच में सेंचुरियां मार रहे हैं, हाफ सेंचुरियां मार रहे हैं, माँ की आंख में इधर T20 में नहीं मार सकता, मैं जग मार रहा हूं क्या इधर भाई मैं कैप्टन बन के। तो भाई ने भाई के लिए दी कुर्बानी। बाबर आजम ने लुंगी देश को देखा कि भाई वो लोग हार गए, तो चलो यार मैं भी जो है वो कैप्टनसी से रिज़ाइन कर देता हूं। अब मेरा क्या फ़ायदा इस टीम में रहने का, कैप्टन रहने का, कि भाई जब मैं T20 में 50 नहीं बना सकता, तो भाई टेस्ट मैच में देखो जायसवाल जैसे छोटे यंग नौजवान लड़के आके टेस्ट मैच में सेंचुरियां मार रहे हैं, अश्विन जैसे जो है वो टेस्ट मैच में सेंचुरियां मार रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। देखो यार, ये ज़्यादा नई बात तो नहीं है, ये तो सबको पता था कि बांग्लादेश हिंदुस्तान से हारेगा। लेकिन बांग्लादेश को बेइज्जत करने में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है, क्योंकि भाई जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2.0 उनके घर में हराया, तो भाई पाकिस्तान शर्म के मारे यही बोल रहा था कि अब बांग्लादेश हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेगा। नहीं तो बांग्लादेश ने कई इतनी बड़ी बात नहीं कही थी, पाकिस्तान जो है जानबूझ के बांग्लादेश को इस मसले में फंसा रहा था। कानपुर टेस्ट में टोटल 173 ओवर हुए, जिसमें से 121 ओवर बांग्लादेश ने खेले और महज 52 ओवर दोनों इनिंग्स में मिलाकर भारत ने खेले और भारत ये मैच जीत गया। इस चीज़ की मैं खोज लगा रहा था, मैंने 2 चीज़ों पर पहुंचा। एक ये कि हम जी रहे हैं जसप्रीत बुमराह के टाइम के ऊपर, एक नंबर 2 कि ये आई डोंट नो, मैंने स्टैट नहीं चेक की है कि क्या ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि भारत ने कोई टेस्ट मैच जीता है विदाउट प्लेइंग अ सिंगल मैडन ओवर, पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप टेस्ट मैच जीत रहे हैं, एक भी मैडन ओवर नहीं खेला है। अब मैं आपको इसमें ना इन चीज़ में मुझे एक बड़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट मिला, मैं बहुत हैरान हुआ, आपके लिए भी हैरानकुन बात होगी। जब मैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर रिसर्च कर रहा था, बहुत चीज़ें खास मिली हैं। देखिए बाज़ का तो आप स्टैट उठा के देखिए, मैं आपको कई बॉलर्स का स्टैट उठा के दिखा दूंगा जो जसप्रीत बुमराह से कहीं बेहतर होंगे, मगर वो जसप्रीत बुमराह जैसे डेंजरस नहीं होंगे। उसके पीछे जसप्रीत बुमराह तो हैं ही, मगर उसके पीछे एक दिमाग है जिसने उसको जसप्रीत बुमराह बना रखा है। ये समझने की बात है। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक चीज़ बताता हूँ, मिसाल के तौर पर कि 38 टेस्ट मैचेस खेले हैं बुमराह जी ने और 170 विकेट्स हैं उनकी। 38 टेस्ट मैच में 170 विकेट्स हैं। मैं किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करता, मैं सिर्फ यासिर शाही को आपको लेके दिखाता हूँ जो पाकिस्तान ने जिसको फेंक रखा था। 33 टेस्ट मैच में 200 विकेट्स हैं, यानी 5 टेस्ट मैच कम खेले हैं बुमराह से, और कितने विकेट्स हैं? 200। ज़्यादा हैं, बट उतने डेंजरस कभी भी नहीं मानेंगे जितने जसप्रीत बुमराह हैं। अब दूसरी तरफ आइए, शाहीन के 30 मैचेस हैं। अब मैंने आपको यासिर शाह के 33 मैच गिनाए, 200 विकेट्स थी। बुमराह के 38 मैचेस गिनवाए, 170 विकेट्स हैं। यहाँ पर शाहीन के 30 मैचेस हैं और 115 विकेट्स हैं। देखने में स्टैट कितना बुरा लग रहा है, कोई मैचअप ही नहीं है, अगरचे आज की फॉर्म में मैचअप है भी नहीं।
बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर भी आऊँगा कि टेस्ट मैच में इंडिया ने कोई मेडल नहीं खेला, वो बाद में, लेकिन ये बड़े सरप्राइजिंग स्टैट हैं, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, सीख है बहुत बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कि आपको हर हथियार हर जगह इस्तेमाल नहीं करना होता। आप इंडिया के स्पिनर्स उठा के देखें, यशवंत कितना बड़ा स्पिनर है, उसके सीना कंट्री में एक भी फाइबर नहीं है, और सीना कंट्रीज में उसके मैचेस गिन के देखिए कितने मिलते हैं आपको। इसकी बात क्यों मैंने की, अब देखिए, आपको मालूम है कि जसप्रीत बुमराह ने अपने देश में भारत के अंदर पहला टेस्ट मैच कब खेला, उनका डेब्यू है फेब में या जनवरी 2018 में, और 3 बरस बाद जनवरी 2021 में 17 टेस्ट मैच खेलने के बाद वो भारत में पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 17 टेस्ट मैच कहां खेले, सीना कंट्रीज और वेस्ट इंडीज में। उठा के देखिए रिकॉर्ड, में हैरान हुआ, मैंने कहा यार क्या दिमाग है जिसने इसको यूज किया। क्यों भाई, फास्ट बॉलर है, क्यों पार्टी विकेटों पे बाजू तोड़वाना है उस बंदे का। और दूसरी तरफ शहीन का पहला टेस्ट मैच अबू धाबी में, पहला टेस्ट मैच 2018 में। शहीन ने पहला टेस्ट मैच दिसंबर 2018 में खेला, बुमराह ने जनवरी फरवरी 2018 में खेला, मगर बुमराह ने 17 टेस्ट मैच कहां पे खेले हैं, सीना कंट्रीज में। उसके बाद जाकर 2021 में बारी आती है उसकी कि वो अपने भारत के अंदर मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। समझ में आया कुछ। सिर्फ 10 मैचेस खेले हैं उसने इंडिया में, 10 मैचेस आउट ऑफ कितने बनते हैं, 38 मैचेस। अंदाजा करें, बताओ उस बंदे को यूज कैसा किया है। सिर्फ 10 मैचेस इंडिया में खेले, जिसमें से 6 मैच 2024 में खेलनी है उसने, यानी 2024 में ही इंडिया में खेले हैं ज्यादातर, बाकी वो सीना कंट्रीज में ही खेले हैं। बाकी उसके टोटल टेस्ट करियर में 4 मैच इंडिया में खेले हैं, 2024 निकाल के 2024 में 6 खेले हैं। टोटल 10 मैच इंडिया में खेले हैं, बाकी सब सीना कंट्री में खेले हैं। फास्ट बॉलर है, उत्थे खिलाओ, इतने नहीं खपाओ। ये होता है पीछे ब्रेन कि आपने अपने हथियार को यूज कहाँ पे करना। नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन में भारत ने इस टेस्ट मैच को 7 विकेट से जीत लिया है। इसे देख पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सदमे में लग रही है।